आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मुबीन अहमद फारूकी से खास मुलाकात। आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष ने किया प्रत्येक घर में आम आदमी पार्टी का छुपा हुआ वोट होने का दावा। लोकतंत्र में जनता को मालिक बताते हुए शिक्षकों के माध्यम से युवाओं छात्रों को जोड़ने की कही बात। विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार के रूप में दावेदारी के सवाल पर पार्टी के निर्णय पर डाली बात। अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। अपडेट इंडिया की टीम पहुंची है आज आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मुबीन अहमद फारूकी जी के पास, जो कि पेशे से शिक्षक हैं। शिक्षा के क्षेत्र से राजनीति में आए हैं। शिक्षा के क्षेत्र से राजनीति में आना उनका कैसे हुआ, ये हम जानेंगे स्वयं मुबीन अहमद फारूकी जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, शिक्षा के क्षेत्र में थे आप, शिक्षा के क्षेत्र से एकदम से राजनीति में परिवर्तन कैसे सर, किसकी प्रेरणा से सर? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आम आदमी पार्टी का जो इंटरव्यू लेने की आपने हिम्मत की, बहुत बड़ी बात है। राजनीति एक ऐसी स्थिति है इस समय वर्तमान की हालत में कि आम आदमी पार्टी की कुछ बातों को इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि ये उभरती हुई पार्टी है। दोनों परंपरागत पार्टियों को एक चैलेंज दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी के। इसके लिए आपके चैनल को, अपडेट इंडिया को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। देखिए, हम लोग सामान्य घरों से हैं, आप भी सामान्य घरों से हैं। कोई राजनीति का कोई इतिहास ही नहीं है हमारा कि हमारे परिवार में या हमारे और आसपास में राजनीति रही होगी। एक टीस है। अन्ना आंदोलन के उस मुहिम से हम लोग जुड़े। एक आह्वान किया गया उस समय अरविंद केजरीवाल जी से। हम तो जानते नहीं थे अरविंद केजरीवाल जी कौन है, लेकिन अन्ना आंदोलन से हम लोग जुड़े। मुहिम चली, कई महीनों तक के आंदोलन के बाद जब राजनीति के मठाधीशों को ये लगा कि ये मुट्ठी भर लोग, क्योंकि वो राजशाही से चला रहे थे देश को, और जबकि लोकतंत्र है हमारा, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, ये शायद वो मठाधीश भूल चुके थे राजनीति के। तो उनके अंदर जो अहंकार जो भरा पड़ा था राजनीति के लिए कि हम लोग हमारी पुश्तें ही राजनीति करेंगे और हम जैसे चाहेंगे वैसे राजनीति करेंगे। वर्तमान हालात में या उस वक्त के हालात में जो डिफरेंस था, उस समय केंद्र की सरकार थी। केंद्र की सरकार में दिल्ली में केंद्र की कांग्रेस की सरकार बैठी थी। तो हुआ कुछ इस तरह से कि आंदोलन को जब पूरी तरह से छिन-भिन करना चाहा इन लोगों ने, तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक अलग मुहिम बनाने की कोशिश की। उसके पीछे भी उसका इतिहास केवल यही है कि भाई ललकारा गया कि जो भी नियम बनेंगे वो रोड पर नहीं बनेंगे, आंदोलन से नहीं बनेंगे, वो बनेंगे जब आप लोग चुन कर आएंगे। शायद ये उनका अहंकार था। ये अहंकार ये था कि हम लोग चुनकर आ रहे हैं, हमारे पास साम दाम दंड भेद है, हम किसी भी तरीके से जनता को अवॉइड कर सकते हैं, जनता को अवॉइड करके चुनाव जीत सकते हैं। उस चुनौती को अरविंद केजरीवाल जी ने स्वीकार किया और 26 नवंबर 2013 को आम आदमी पार्टी का अस्तित्व यानी पहला दिन बना। तब से हम लोग उसके फाउंडर मेंबर हैं। चूंकि राजनीति में आने का कोई मकसद ही नहीं था हमारा। हम तो सामान्य से, आज भी अपने विषय को, केमिस्ट्री विषय को मैं पढ़ाता हूं, लेकिन एक पीस जब हम कॉलेज लाइफ में भी पढ़ते थे तब दिमाग में थी कि भाई आजादी के इतने सालों बाद भी आज हम सरकारी संस्थानों के अंदर शिक्षा का बुरा हाल है, हॉस्पिटल का बुरा हाल है, युवा रोजगार के लिए परेशान है। आखिर ऐसा क्यों है? तो उसकी जड़ में जब देखा गया तो एक ही चीज निकल कर आई, और वो जड़ में गांठ बांधकर बैठी हुई, तो उसका नाम था भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद। इस राजनीति को, भ्रष्टाचार की राजनीति को, इस भाई भतीजावाद को अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी। उस समय के दिल्ली के मुख्यमंत्री जो स्वर्गीय दीक्षित जी थी, उनके सामने चुनाव लड़ा, क्योंकि अहंकारी लोगों के सामने चुनाव लड़ा जाना जरूरी है ताकि उनका अहंकार टूटे। क्योंकि जनता मालिक है, लोकतंत्र के अंदर जनता ही मालिक है। जनता का वोट ही राजशाही को ध्वस्त कर सकता है, लोकतंत्र को स्थापित कर सकता है। तो हम जैसे सामान्य से लोग उस राजनीति से अपना एक कनेक्शन किया। अरविंद केजरीवाल जी की बात को सुना, समझा। एक मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित एक IRS अधिकारी, जिसके आह्वान पर देश के हजारों लाखों लोगों ने अपना एक मुहिम चलाया, शिक्षा का मुहिम चलाया, स्वास्थ्य का मुहिम चलाया, उनकी बातों को लोगों तक पहुंचाया। तो एक छोटा सा ये इतिहास मेरा है जो
आम आदमी पार्टी से मुझे जोड़ना है। सर, जिले में आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, लेकिन आपने पिछले कुछ दिनों में इतनी मेहनत की है कि आम आदमी पार्टी को लोग जानने लगे, वो आम आदमी पार्टी की चर्चा करने लगे। इस सब के लिए बीच में आपको क्या कठिनाई आई और क्या करना पड़ा अलग से? देखिए, आप ये तो मान लीजिए कि सफलता के कपड़े सिले हुए नहीं मिलते। सफलता के कपड़ों को सिलने के लिए मेहनत का धागा लगाना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। तो मेहनत की, मैंने अकेले ने नहीं मेहनत करी, हमारे बहुत सारे वरिष्ठ साथी एडवोकेट ओपी त्यागी जी हैं, सोमवीर तोमर जी हैं, पंकज शर्मा जी हैं, दुर्गा शरण दुबे जी हैं, ऐसे तमाम लोग, ये चंद लोगों के नाम बता रहा हूं, उनमें बहुत सारे लोग हैं, वो संभव नहीं है सबका नाम बोलना। गांव गांव जाकर लोग हंसते थे। तो चूंकि अरविंद केजरीवाल जी की जब हम मीटिंग अटेंड करते थे, और उससे पहले भी हमने ये बात सुन रखी थी कि सबसे पहले लोग आप पर हंसेंगे, आपको इग्नोर करेंगे, फिर वो हंसेंगे, और जब उन्हें देखा जाएगा कि इनकी सफलता इनको मिलती चली जा रही है, इनकी मेहनत का परिणाम इनको मिलता जा रहा है, तो वो आपसे लड़ेंगे। तो हम 2 स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। हमें इग्नोर किया गया, हम पर हंसे लोग, और तीसरा स्टेप हमारा ये है कि अब हमसे लड़ने के लिए तैयार हैं और लोग जुड़ने लगे, आपसे जुड़ने लगे। और तीसरा, उसके बाद हमें निश्चित तौर पर हमें मतलब आम आदमी पार्टी मतलब आम आदमी को जीत मिलेगी, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। सर, आप जिलाध्यक्ष हैं, तो क्या आपको एक आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर देखा जाए आगामी विधानसभा चुनाव में? देखिए, पार्टी ने अभी मुझे जो जिम्मेदारी दी है संगठन को मजबूत करने की, संगठन के लोग ही हम चुनाव लड़ने की अपेक्षा पार्टी से करें तो निश्चित तौर पर वो संगठन मजबूत नहीं हो पाएगा। अभी मुझे जिम्मेदारी जो दी गई है, जितना मैं दे सकता हूं समय पार्टी को दे रहा हूं, तो सबसे पहला हमारा काम है संगठन करने का, फिर पार्टी का निर्णय है। हमसे भी अच्छे उम्मीदवार पार्टी के पास में होंगे, स्वाभाविक बात है, पार्टी उनको उम्मीदवार बनाएगी, और फिर पार्टी जो निर्णय देगी, हमें जिलाध्यक्ष बनाया गया पार्टी ने, उसको स्वीकार किया। पार्टी का आगे अगर निर्णय इस तरह का होता है तो भविष्य तय करेगा आने वाले। तो जिलाध्यक्ष बनाने के पीछे पार्टी ने आपको ही जिलाध्यक्ष क्यों चुना, जबकि आम आदमी पार्टी के लिए आपसे वरिष्ठ लोग भी पहले से बहुत अच्छा थे आम आदमी पार्टी? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। दरअसल एक मुहिम आदरणीय मनीष सिसोदिया जी जब पहली बार, जब राजनीति 2013-26 नवंबर को पार्टी स्थापित हो चुकी थी, तो एक पहली मीटिंग की गई थी दिल्ली जयपुर के अंदर। मनीष सिसोदिया जी के साथ हम लोगों की, धौलपुर के काफी लोगों की मुलाकात हुई थी। मैं इतना अफेक्टेड हुआ था कि उसका जो विजन है, अरविंद केजरीवाल जी के मिशन के साथ साथ मनीष सिसोदिया जी का जो मिशन है वो है शिक्षा का। आप सभी पत्रकार बंधु जानते हैं कि जब तक हर घर का व्यक्ति, हर बच्चा शिक्षा नहीं पाएगा, हम विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। तो उस व्यक्ति के विचारों को सुनकर, जब चूंकि धौलपुर से काफी लोग गए थे, मैं भी गया था उसमें, तो शिक्षा के लिए उसका जो जज्बा था, मैं बहुत मुतासिर हुआ, उससे बहुत अफेक्टेड हुआ। और उनसे मेरी 2 मिनट की, और ज्यादा समय नहीं, क्योंकि ना तो वो थे, लेकिन उन्होंने धौलपुर के नाते से लोगों को देखा था। उन्होंने कहा कि फारूकी जी, आप जैसे लोगों को आना चाहिए, आप जैसे शिक्षक बंधुओं को जो इस फील्ड में अपना दे रहे हैं, जनसेवा का जैसे भी काम कर रहे हैं, आना चाहिए। तो उनकी इस मुहिम से हम लोग जुड़े, और देश में बहुत सारे शिक्षकों की एक टीम अल्टरनेटिव काम कर रही है, मतलब एक बैकबोन की तरह से काम कर रही है, जो स्टूडेंट्स को अपनी बात बताती है, उस स्टूडेंट्स को जोड़ती है जो फ्रंट पर नहीं आते। आम आदमी पार्टी की राजनीति की पॉलिटिक्स का अलग अलग मुआयना है, और यही रीजन है कि मतलब माना जाए कि शिक्षकों को जोड़ के आम आदमी पार्टी यूथ की जड़ में जाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल सही पहुंचे आप, बिल्कुल आपका बिल्कुल नजरिया बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही जगह मार कर गए बिल्कुल। तो मेरा कहना यह है कि हम लोग इसी तरह की एक मुहिम से पहले से जुड़े हुए थे। ये तो मुझे कल यानी कुछ दिनों पहले जिलाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन हमारी मुहिम इंटरनली चल रही है, और ये मुहिम इस तरह से चल रही है कि हम लोग अपने स्टूडेंट्स को एक ऐसा माहौल देना चाहते हैं, और वो बच्चे हम लोगों से अफेक्टेड भी होते हैं कि बाकी सही बात है। मैं भी प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा हुआ हूं, मुझे भी तकलीफ होती थी। आजादी के बाद में भी हमारे इतने अच्छे स्तर के स्कूल क्यों नहीं हो पाए? आज क्यों हमारा शिक्षा स्तर बिगड़ रहा है? क्यों रोजगार के लिए हमें तरसना पड़ रहा है? क्यों ना शिक्षा व्यवस्था में ऐसा आमूलचूल परिवर्तन किया जाए जो वर्तमान में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में कर रही है, कि शिक्षा प्लस रोजगार को क्यों सरकार से हम लोग उम्मीद करें कि वो जॉब दे? क्यों ना शिक्षा में इस तरह का बदलाव कर दिया जाए कि जिससे कि वो खुद ही सक्षम हो जाए और वो रोजगार दे। आम आदमी पार्टी राजस्थान में ये तो तय है कि शिक्षा के मुद्दे पर लड़ेगी, रोजगार के मुद्दे पर लड़ेगी। इसके अलावा और कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर पब्लिक के बीच में जाएगी आम आदमी पार्टी? देखिए,
1.5 महीने का राजनीतिक घटनाक्रम पूरे राजस्थान के लोग समझ चुके हैं। दोनों पार्टियों को किस तरह से एक दूसरे का सपोर्ट मिल रहा है, किस तरह से वर्तमान की मौजूदा सरकार टिकी हुई है, ये छिपा नहीं है। देश के मतलब राजस्थान के जो सूबे के मुखिया हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने क्लियर कर दिया कि मुझे कौन सपोर्ट कर रहा है। इससे पहले इसका मतलब उन्होंने उनका सपोर्ट किया होगा। अब ये राजस्थान के लोग भलीभांति समझ चुके इन दोनों परंपरागत राजनीतियों की कि ये सिर्फ दिखावे के दो अलग अलग रास्ते हैं, बाकी ये एक है। वोट हम कहीं भी जाए जाएगा वहीं। वोट अगर हम इधर देख रहे हैं तो उनके पास इतनी ताकत धन बल है कि वो विधायक को खरीद कर अपनी पार्टी में ले आते हैं। ये तो सब आप सब देख रहे हैं और आप सब दिखाते भी हैं। तो कुल मिलाकर परिस्थितियां ऐसी हैं कि राजस्थान के अंदर आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों में क्रेज आ रहा है। हो सकता है कि अभी आपको वो उबाल नजर ना आए, दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन हमारा वोटर हर घर के अंदर बैठा हुआ है। हो सकता है कि आपके परिवार में भी बैठा होगा, क्योंकि बच्चा जो आपका पढ़ रहा है वो जानता होगा कि मैं प्राइवेट में पढ़ा हूं, मेरे फादर ने किस तरह से मुझे परेशानी से करके या इस मुकाम तक लेकर आया। अगर गवर्नमेंट सिस्टम, सरकारी सिस्टम अगर सही होगा तो निश्चित तौर पर वो बच्चा भी आपके बिना कहे आम आदमी पार्टी को वोट देगा। आम आदमी पार्टी कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी राजस्थान में? देखिए, आज हमारा बिल्कुल खुला खेल हो चुका है। आम आदमी पार्टी अब हमारे कई स्टेप से गुजरते हुए एक लास्ट स्टेप अब हमारा रह गया। सबसे पहले हम लोगों को एक टास्क दिया गया था। दरअसल इस टास्क ने ही निर्धारित कर दिया कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे। सबसे पहले टास्क दिया गया था कि आप मिस कॉल के जरिए लोगों को जोड़िए, बताइए। आप सबके सहयोग से धौलपुर वासियों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि सब लोगों ने बहुत साथ दिया और मुझे राजस्थान के 6वें नंबर पर, पूरे राजस्थान में 6वें नंबर पर मैं मिस कॉल लोगों से दिलाने में राजस्थान में 6वें नंबर पर आया। ये धौलपुर वासियों का मेरे प्रति जो प्यार, जो लगाव है, जो मैंने कुछ दिया, उसका मुझे थोड़ा बहुत रिटर्न उन्होंने इसके रूप में दिया। तो दूसरी बात जो है कि फिर उन्होंने कहा कि भाई इतने 4 लाख लोगों के मिस कॉल जब एक बार में पहुंचे तो निश्चित तौर पर आदरणीय डॉक्टर संदीप पाटिल जी, जो राष्ट्रीय हमारे संगठन मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोग तो बहुत चाहते हैं, तो क्यों ना यह राजस्थान में चुनाव लड़ा जाए। उन्होंने पहले कह दिया कि पहले ये टास्क पूरा होना चाहिए, इसके बाद हम डिसाइड करेंगे। तो इस टास्क से उनके अंदर बहुत एनर्जेटिक आए, हम लोगों में भी आया और उन्होंने घोषणा कर दी कि हम सभी 200 विधानसभाओं में चुनाव लड़ेंगे। इसके उन्होंने कुछ स्टेप अपनाए। उन स्टेपों में शामिल था कि अब संगठन को हमने बूथ लेवल तक ले जाना है। तो पहले प्रदेश स्तरीय चुनाव किया गया, फिर इसके बाद जिले स्तर पर चुनाव किया गया। मंडल अध्यक्ष हमारे बन चुके हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हमारे बन चुके हैं। अब केवल बूथ लेवल तक की हमारी ये तो रही संगठन की बात। जी। लेकिन राजस्थान की राजनीति में जातिवाद हावी है। उस जातिवाद के बीच में आम आदमी पार्टी का वोट बैंक कौन सा होगा? देखिए, आम आदमी पार्टी का कोई जाति का वोट नहीं है। आम आदमी की पार्टी आम आदमी की पार्टी है। इस क्वेश्चन को अगर अपन इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि दिल्ली में क्या हुआ, तो दिल्ली में भी जातिवाद था। देश के हर जगह जातिवादता है। लेकिन जब आम आदमी की बात आती है तो आम आदमी बात करती है अच्छी शिक्षा की, आम आदमी बात करती है अच्छे स्वास्थ्य की, आम आदमी बात करती है भ्रष्टाचार की इन जड़ी हुई जड़ों को उखाड़ फेंकने की। जिस सिस्टम ने आजादी के 76 साल के बाद में भी ये हालात पैदा कर दिए कि अगर हमारा युवा रोजगार की तलाश कर रहा है तो उसको लाठियों से पीटा जा रहा है। धड़ाधड़ पेपर आउट हो रहे हैं। किसान अपनी बात करता है तो उसको पीटा जा रहा है। कहां हुई किसान की आमदनी दुगनी, मुझे बताइए। किसान इस देश के 3 आधार स्तंभ है। मजबूत किसान होना चाहिए, आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। और तीसरी बात, अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य। ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को मुफ्त में शिक्षा दे। जब तक शिक्षित बच्चा नहीं होगा, एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते, एक विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। तो हमारे ये मुद्दे हैं और ये मुद्दे मेरे आपके मुद्दे हैं, दुनिया के हर व्यक्ति के मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे और ये पूरी तरह से घर घर के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचा रहे हैं। तो अभी आपको ये लग रहा होगा कि आम आदमी पार्टी के अंदर चुनाव की क्या स्थिति है, तो यही क्वेश्चन आपका दिल्ली में था सर, आप पत्रकार बिंदुओं का था। 2013 में हमारे 28 विधायक आए, कौन जानता था? आम आदमी पार्टी का राजस्थान में कोई चेहरा होगा? एक चेहरा देखिए, आम आदमी पार्टी का मतलब जिसके बैनर तले आम आदमी पार्टी लड़े। डेफिनेटली पार्टी जो कुछ हमारे पार्टी के वरिष्ठ जो लोग बैठे हुए हैं वो उन्होंने संगठन को मजबूत करने के बाद एक ऐसा चेहरा निकाल कर आएंगे। हमारा सबसे बड़ा चेहरा है अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी
आम आदमी पार्टी के पूरे देश के अंदर वो चेहरे हैं कि जहां आम आदमी पार्टी के लिए एक चेहरा भी तैयार भी करेंगे तो निश्चित तौर पर वो ऐसा चेहरा आएगा, रिटायर्ड अधिकारी हो सकता है, मैं और आप में से हो सकता है, हर व्यक्ति में से हो सकता है, जो पूरे, अब देखिए आम आदमी पार्टी की जड़ों में कोई राजनीति तो थी नहीं। वर्तमान हालात जैसे जैसे बदलते जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी लोगों के प्रति अपनी बात को रखकर चेहरा भी तैयार करेगी। लोग कहते थे कहां से चुनाव लड़ोगे, तुम्हारे पास तो लोग नहीं। हम 3-4 लोग जब धौलपुर में घुमा करते थे, लोग हंसते थे। आज आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की लगातार मीटिंग होना, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को घर घर पहुंचना, और यहाँ पर पंजाब और गुजरात के विधायक जो यहाँ सह प्रभारी लगाए गए हैं, वो लगातार 10-15 दिन के अंदर 10-15 दिन के अंतर्गत यहाँ पर एक जोश भरने के लिए आएंगे। तो बदलाव निश्चित तौर पर है और धौलपुर के लोग उन्हें प्यार कर रहे हैं, बार बार बुलाने की भी चाहत बनी हुई है। हमारे साथ थे आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष फारूकी जी। फारूकी जी से हमने जाना कि आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों पर दिल्ली में चुनाव लड़ी है, जिन मुद्दों पर शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर पंजाब में चुनाव लड़ी है, उन्हीं मुद्दों को लेकर राजस्थान में आएगी। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ, तब तक देखते रहिए अपडेट इंडिया में। अपडेट इंडिया के लिए अनूप शर्मा।